जय श्याराम मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों और पावन राम कथा के सुनने वाले सभी श्रोतागणों, मैं रमेश पारिक आज आपके बीच में भगवान वाल्मीकि कृत रामायण का ये संपूर्ण भाग जो है उत्तरकांड का संपूर्ण भाग लेके आया हूँ। इसे सुनकर आप जो है आप अपने कलयुग के सारे रोग दोष कष्टों व्याधियों और सभी दुखों से पार पा सकते हैं। ये कथा इतनी पावन है, इतनी जो है कष्टों से मुक्ति देने वाली है कि इसके श्रवण मात्र से संसार में कि, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लव कुश जी महाराज ने स्वयं कहा है कि ये कथा भगवान की सभी पावन लीलाओं का वर्णन है, जिसको सुनकर कलयुग में भगवान कलयुग केवल नाम आधारा, तो भगवान का नाम और भगवान की कथाओं का श्रवण मात्र से ही कलयुग में संसार के सारे रोग दोष कष्ट व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। तो कल की कथा में हमने सुना कि कैसे अगस्त्य ऋषि के आश्रम में रात व्यतीत करने के बाद में राम जी महाराज जो है अयोध्या वापस जो है प्रस्थान कर लेते हैं। लौटने के पश्चात शीघ्र ही राम ने राज सुयज्ञ यज्ञ करने की अपनी इच्छा प्रकट की। एक महान यज्ञ जिसके द्वारा विश्व के समस्त राजाओं को पराजित करके अथवा अपने अधीन करके स्वयं को संपूर्ण विश्व के सम्राट के रूप में स्थापित किया जाता था। भरत जी ने कहा, हे ज्येष्ठ भ्राता, इस भूलोक के सभी राजाओं आपको पिता के समान जो है आपको जो है पिता के समान समझते हैं और आपको पिता के समान मानते हैं। तो भरत जी महाराज कहते हैं कि हे भाई, आपको सभी राजा जो है वो पिता के समान मानते हैं, अतएव आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें कष्ट हो। ये सभी राजा आज्ञाकारी हैं, अतएव इस यज्ञ के द्वारा उन राजाओं के विनाश का भय नहीं उत्पन्न करना चाहिए। भरत के परामर्श को भगवान राम ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। तब लक्ष्मण ने उस यज्ञ के स्थान पर अश्वमेध यज्ञ करवाने का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण जी ने इंद्र का दृष्टांत देते हुए बताया कि वे अश्वमेध यज्ञ के संपादन द्वारा वत्रासुर का वध करने के पश्चात अपने पापों से मुक्त हो गए। राम ने कदर्म पुत्र इल का उदाहरण देते हुए बताया कि उसी यज्ञ के द्वारा इल ने अपने पौरुष को पुनः प्राप्त किया। भगवान राम ने लक्ष्मण को वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली तथा कश्यप आदि महान ऋषियों को आमंत्रित करने के लिए कहा। उनकी सहमति लेकर उन्होंने सुग्रीव, विभीषण तथा उन सभी राजाओं को आमंत्रण भेजा जिनसे उनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। यज्ञ के घोड़े को इच्छानुसार घूमने के लिए छोड़ दिया गया। तत्पश्चात नेमिनाशरण्य में वे महान यज्ञ आरंभ हुआ। विश्व के कोने कोने से आने वाले राजाओं और राजकुमारों का भरत एवं शत्रुघ्न ने भव्य स्वागत किया। सुग्रीव तथा अन्य वानरों को आतिथ्य सत्कार का कार्य सौंपा गया। विभीषण तथा अन्य राक्षसों को ऋषियों की सुख सुविधा का ध्यान रखने का कार्य सौंपा गया। यज्ञ काल में प्रचुर मात्रा में भोजन वितरण किया गया और दान दिया गया। किसी की भी उपेक्षा नहीं की। वस्तुतः यज्ञ क्षेत्र के चारों ओर धन एवं वस्त्रों का इस प्रकार का अंबार लगा मानो कोई पर्वत हो। इस प्रकार ये उत्सव 1 वर्ष तक चलता रहा तथा यज्ञ का घोड़ा लक्ष्मण के संरक्षण में पृथ्वी पर घूमता रहा। इस बीच वाल्मीकि ने लव और कुश को बुलाकर उनसे कहा, तुम आश्रम से बाहर जाकर सारी पृथ्वी का भ्रमण करके रामायण का गान करो। ब्राह्मणों के घर, ऋषियों के आश्रम तथा बड़े बड़े राजाओं के महलों में जाओ। नगर एवं गाँव में विचरण कर रामायण की कथा को गाओ। किंतु पहले अयोध्या जाना, जहाँ राम अभी अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे हैं। यदि राम तुम्हें वहाँ एकत्रित ब्राह्मणों के समक्ष गाने के लिए आमंत्रित करे तो तुम वैसा ही करना। एक बार में 20 अध्यायों को गाकर सुनाना तथा भिक्षा स्वरूप कुछ भी ग्रहण नहीं करना। केवल ऐसा कहना कि फल तथा मूल खाकर रहने वालों को स्वर्ण की क्या हो सकता है। यदि राम ने पूछा तुम किसके पुत्र हो, तब उत्तर देना कि हम वाल्मीकि के शिष्य हैं। राजा की प्रसन्नता का ध्यान रखते हुए रामायण के पदों का मधुर स्वर से गाना, क्योंकि ये सभी जीवों के पिता माने जाते हैं। लव और कुश ने कहा कि हम वैसा ही करेंगे जैसा आपने बताया है। उस रात वे वाल्मीकि के वचनों को दृढ़तापूर्वक हृदय में धारण कर शांतिपूर्वक सो गए। तत्पश्चात लव और कुश अयोध्या जाकर यज्ञ क्षेत्र में तार वाले वाद्य यंत्रों सहित महाकाव्य रामायण का गायन करने लगे।
उन दोनों भाइयों का स्वर गंधर्वों के गायन के से भी अधिक मधुर था। श्रोतागण उनकी कला पर मोहित हो गए। उसी प्रकार राम ने तत्परता से उन्हें सुना। एक दूसरे को देखकर व्यक्ति वार्तालाप करने लगे। जटा एवं मृग छाल के वस्त्र छोड़कर ये बालक स्वयं भगवान राम के जैसे दिखते हैं। प्रथम 20 अध्याय सुनाने के पश्चात राम ने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि इन श्रेष्ठ बालकों को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं, बहुमूल्य वस्त्र तथा इनकी इच्छा के सब कुछ दे दो, इनकी इच्छा अनुसार सब कुछ दे दो। किंतु जब लक्ष्मण ने उन्हें सब वस्तुएं देने गए तब लव कुश ने अस्वीकार करते हुए कहा, फल तथा मूल पर रहने वाले योगियों के लिए स्वर्ण का क्या उपयोग है। अत्यंत आश्चर्य से राम ने पूछा, इस महाकाव्य के कितने भाग है और इसकी रचना किस ऋषि ने की है। उन जुड़वा बालकों ने कहा, हे राजन, महान मुनि वाल्मीकि हमारे आध्यात्मिक गुरु है और उन्होंने ही इस महान काव्य की रचना की है जिसमें आपके जीवन की संपूर्ण कथा वर्णित है। इस काव्य में 6 भाग है और 7वें में आपकी अंतिम लीलाओं का वर्णन है। यदि आपकी इच्छा हो तो हम आपके यज्ञ काल में संपूर्ण रामायण का पाठ करेंगे। तत्पश्चात कई दिनों तक लव और कुश रामायण गाते रहे और राम असीम आनंद का अनुभव करते रहे और सुनते रहे। अंत में राम ने कहा, अवश्य ही सीता के जुड़वा पुत्र है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं पुत्र प्रेमवश राम का हृदय जो द्रवित हो उठा। विषय की गंभीरता का विचार करते हुए उन्होंने श्रेष्ठ आचरण करने वाले दूतों को बुलवाया। उन्होंने उन्हें आज्ञा दी कि तुरंत ही महान मुनि वाल्मीकि के आश्रम में जाओ और उनसे कहो, यदि सीता वास्तव में निर्दोष है, यदि उनका चरित्र दोष रहित है, पवित्र है, तो आप उन्हें यहाँ आने की अनुमति दें ताकि वे एकत्रित नागरिकों के समक्ष अपनी पवित्रता को सिद्ध कर सकें। हे दूतों, उनका उत्तर लेकर शीघ्र ही लौटना। मैं चाहता हूं कि सीता कल प्रातःकाल आकर मेरी उपस्थिति में अपनी पवित्रता को सिद्ध करे। राम का प्रस्ताव सुनकर एवं उनकी मन स्थिति को अवगत होकर वाल्मीकि जी ने कहा, तथास्तु, सीता वैसा ही करेगी जैसा राम ने कहा है, क्योंकि एक स्त्री के लिए उनके पति आराध्य विग्रह के तुल्य होते हैं। यह सुनकर कि सीता का आगमन होने वाला है, कौशल राज्य के कोने कोने से व्यक्तियों और जन समूह वहाँ पर एकत्रित हो गए। वस्तुतः ब्रह्मा सहित सभी देवता, श्रेष्ठ ऋषिगण, नाग, सिद्ध तथा स्वर्गलोक के सभी प्राणी सीता की पवित्रता की उस परीक्षा को देखने आए। अंत में वाल्मीकि वहां पहुंचे। उनके पीछे पीछे जो है सीता मैया अपना सिर झुकाए हुए तथा हाथ जोड़े हुए आई। उनके विशाल नेत्रों में आंसू तथा हृदय में अविचल रूप से राम का वास था। वहां एकत्रित नागरिक आपस में फुसफुसा रहे थे। उसी समय वाल्मीकि भगवान राम के पास जाकर बोले, हे दशरथ पुत्र, ये रही निर्दोष धर्मपरायण सीता, जिसका आपने लोक निंदा के भय से परित्याग किया। यहाँ वे अपनी पवित्रता को सिद्ध करने आई है, अतः वे आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में है। हे राम, मैं जिसने कभी असत्यवादन नहीं किया है, घोषणा करता हूँ कि यदि सीता लेश मात्र भी दोषी है तो मेरी तपस्या का संचित पुण्य सदा के लिए निष्फल हो जाए। यद्यपि आप सीता से बहुत प्रेम करते हैं तथा उनके निर्दोष चरित्र पर आपको विश्वास था, तथापि लोक निंदा के भय से आपने उन्हें त्याग दिया। अपने आध्यात्मिक दृष्टि के बल पर मुझे सीता को पूर्ण पवित्रता का ज्ञान है, अतः आपसे इसी सत्य की घोषणा करने आया हूँ। राम ने क्षण भर सीता की ओर देखकर सभा में घोषणा की कि मैं ऋषि की बात से सहमत हूँ। सीता की पवित्रता की परीक्षा देवताओं की उपस्थिति में पहले भी की जा चुकी है और मैं प्रसन्नतापूर्वक उन्हें वन से अयोध्या लाया था, किंतु प्रजा ने मुझ पर आरोप लगाने लगी, अतएव अनिच्छापूर्वक मैंने सीता को फिर वन में भेज दिया। अब मैंने ये निश्चित किया है कि यदि सीता इस सभा के सम्मुख अपनी पवित्रता को सिद्ध करेगी तो मैं पुनः उन्हें अपने प्रिय पत्नी के रूप में स्वीकार करूँगा। सभी मौन हो गए तथा सबकी दृष्टि जो है सीता के ऊपर टिक गई, जो सिर झुकाए अपनी दृष्टि नीचे किए खड़ी थी। कुछ क्षण रुककर सीता ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हे पृथ्वी देवी, कृपया मेरी प्रार्थना सुनो। आपने विवाह के समय से लेकर अभी तक यदि कभी भी मेरे राम के सिवाय किसी अन्य पुरुष का चिंतन किया हो अथवा राम के सिवाय किसी अन्य पुरुष से प्रेम किया हो तो मुझे अपनी शरण न देना, किंतु यदि मैंने मन, क्रम, वचन और क्रम से राम से ही प्रेम किया तो तुम मुझे अपनी शरण में ले लो। सीता ने ऐसा कहते ही धरती अकस्मात फट गई और पृथ्वी की
जो है दरारों से दिव्य सर्पों द्वारा उठाए गए स्वर्ण रथ पर बैठी हुई भूदेवी निकली। उस देवी ने सीता का अभिवादन किया, आलिंगन किया और सिंहासन पर अपने पास बैठा लिया। आकाश एवं पृथ्वी से देवतागण एवं ऋषि, राजा और सामान्य जन सभी आश्चर्य से देख रहे थे। फिर वे दिव्य रथ धीरे धीरे पृथ्वी में अंतर ध्यान हो गया। सभी प्राणियों के आश्चर्यचकित होकर कोलाहल करने एवं एक गर्जना हुई, जिससे अपनी पवित्रता को सिद्ध करने वाले गौरव में प्रमाण को लिए सीता की प्रशंसा कर रहे थे। स्वर्ग से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और गीत गूंजने लगे, नृत्य होने लगा और वाद्य यंत्र बजने लगे। जब सीता दृष्टि से ओझल हो गई तब राम ने नेत्रों में आंसू भराए और मन में क्रोध उभर आया। राम ने पृथ्वी की ओर देखकर कहा, पृथ्वी में तुम्हें सीता को तुरंत वापस लौटाने की आज्ञा देता हूँ। पृथ्वी में तुम्हें तुरंत सीता को वापस लौटाने की आज्ञा देता हूँ। मार्ग जो है प्रस्तुत करो और उसे लाओ ताकि हमारा पुनर्मिलन संभव हो सके। सीता तुम्हारी पुत्री है और मैं तुम्हारा दामाद हूँ। अवलंब सीता को मुझे सौंप दो, अन्यथा मैं तुम्हारे सारे पर्वत नष्ट कर दूंगा, वनों को भस्म कर दूंगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तब राम ने क्रोध को शांत करने हेतु ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, कृपया आप अपने स्वरूप का स्मरण करें। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है और सीता स्वयं भाग्य की देवी है। सीता अब नागों के लोक में प्रविष्ट हो गई है और शीघ्र ही वो आपसे आपके अलौकिक निवास वैकुंठ में भेंट करेगी। हे सर्वश्रेष्ठ वीर ब्रह्मांड के प्रभु तथा सभी जीवों के पालनहार, आपको आपके दिव्य पद का स्मरण मुझे क्यों करवाना पड़ रहा है? हे राम, अपना शोक त्याग दे और अपने पुत्रों से इस महाकाव्य के अंतिम अंश का श्रवण करें, जिसमें आपकी दिव्य लीलाओं का वर्णन है। जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, वाल्मीकि का ये महाकाव्य तीनों लोकों में आपकी गौरव गाथा का प्रसार करता रहेगा। ऐसा कर कर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। राम लव और कुश के साथ वाल्मीकि के आश्रम गए। सारी रात्रि सीता के वियोग का शोक करने के पश्चात राम ने सभी ऋषियों को बुलाया तथा अपने पुत्रों से आग्रह किया कि रामायण के उत्तरकांड का पाठ करें। तत्पश्चात राम अयोध्या लौट आए, किंतु अपनी प्रियतमा सीता के बिना उन्हें अपना जीवन जो है शून्य लगने लगा। राम धर्म के अनुकूल राज्य पर शासन करते थे, अतएव नियमित रूप से वर्षा होती, प्रचुर मात्रा में फसल उत्पन्न होती तथा संपन्नता के चिन्ह प्रत्येक स्थान पर दृष्टिगोचर थे। कई वर्षों के पश्चात कौशल्या का स्वर्गवास हुआ, फिर सुमित्रा तथा कैकेयी भी चल बसी ताकि वे सभी अलौकिक धाम में जाकर महाराज दशरथ से मिल सके। कुछ समय के पश्चात कैकेयी राज युधाजीत राम से मिलने अयोध्या आए और उनके गंधर्व राज को जीतने का आग्रह किया, किंतु इंदु नदी की उत्तर दिशा में रहता था। राम ने शीघ्र ही भरत, दोनों पुत्रों तथा एवं पुष्कल को गंधर्व राज्य का शासक बनाया। तब भरत ने विशाल सेना सहित प्रस्थान किया, जो तक्षशिला में तथा पुष्कल को पुष्कावली में शासन के रूप में स्थापित कर दिया। 5 वर्षों के पश्चात भरत अयोध्या लौटकर आ गए। तत्पश्चात राम ने कुरुपथ का क्षेत्र अपने अधीन करके लक्ष्मण के पुत्र अंगद और चंद्रकेतु को वहाँ का शासक बनाया। लक्ष्मण जी के 2 पुत्र थे, अंगद और चंद्रकेतु, उनको वहाँ का शासक बनाया। लक्ष्मण अपने दोनों पुत्रों के साथ गए और 1 वर्ष के पश्चात पुनः अयोध्या लौट आए, जो कि अब भगवान राम की सांसारिक लीलाओं की समाप्ति का समय निकट आ गया था। अतः एक दिन एक योगी के रूप में काल प्रकट होकर भ्रमण करता हुआ अयोध्या आया। महल के द्वार पर पहुंचकर काल ने लक्ष्मण जी से कहा, मैं ब्रह्मा का दूत हूँ, मैं एक अति महत्वपूर्ण उद्देश्य से आया हूँ और तुरंत ही मुझे राम जी से मिलना है। जब काल ने एक तेजस्वी देव दीप्तिमान ऋषि का रूप धारण करके महल के भीतर में प्रवेश किया, तब राम ने आदर पूर्वक उसे स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया और पूछा, हे धर्मात्मा, आपके यहाँ आने का क्या ध्येय है? क्या आप कोई संदेश देने आए हैं? उस संदेशवाहक ने उत्तर दिया, हे राजन, यदि आप ब्रह्मा की इच्छाओं का आदर करते हैं तो फिर हमें गुप्त रूप से मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये वचन अन्य व्यक्तियों के श्रवण योग्य नहीं है। वस्तुतः ऐसा निश्चित रूप से जान ले कि जो कोई भी हमारा वार्तालाप सुन लेगा वो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हे राम, आपको वचन देना होगा कि यदि कोई भी आकर हमारे वार्तालाप में विघ्न उत्पन्न करे तो आप निसंकोच उसके साथ अपने सभी संबंध विच्छेद कर देंगे।
राम ने कहा ऐसा ही हो। उन्होंने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि द्वारपाल को भेज दो, मैं चाहता हूँ कि प्रवेश द्वार पर तुम पहरा दो ताकि ये सभा अत्यंत गुप्त रूप से हो सके। तत्पश्चात जब दोनों एकांत में गए तब संदेशवाहक ने के रूप में मृत्यु ने कहा, पुनर्जन्म में मैं ब्रह्मा का पुत्र था, पूर्व जन्म में मैं ब्रह्मा का पुत्र था, अभी मैं सर्वसंहारक के रूप में नित्य काल बनकर प्रकट हुआ हूँ। हे राजन, ब्रह्मांड के अग्रज ने आपके लिए वचन कहे हैं। हे भगवान राम, हे श्रेष्ठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मांड के अंत के पश्चात आप गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रलय के जल में शयन करते हैं। जब ब्रह्मांड के पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है तब मैं ब्रह्मा आपकी नाभि से उत्पन्न दीप्त कमल में जन्म लेता हूँ। अपने जन्म के पश्चात मुझे तीनों लोकों की रचना का कार्य सौंपा गया। तब मैंने आपसे आपके ब्रह्मांड का पालन करने के लिए क्षीरोदकशाही विष्णु का रूप धारण करने का आग्रह किया। तब से आप समय समय पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। अभी आप रावण का वध करने तथा पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक शासन करने तो अवतरित हुए हैं। हे प्रभु, चूँकि भौतिक विश्व में रहने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप स्वर्ग जाकर पुनः देवताओं पर शासन कर सकते हैं। हे सर्वव्यापक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप ही मेरी शक्ति मेरे अस्तित्व के स्रोत हैं। मैं आपको आदरपूर्वक नमन करता हूँ। काल के वार्तालाप करने के पश्चात राम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे वचन सत्य है, तुम सौभाग्यशाली बनो। तुम जाकर ब्रह्मा को सूचित करो कि अब चूंकि देवताओं का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, मैं शीघ्र ही अपने दिव्य धाम को लौट जाऊंगा। जब राम और संदेशवाहक आपस में वार्ता कर रहे थे, उसी समय दुर्वासा मुनि ने कहा, दुर्वासा मुनि जो है राजमहल में पहुंचे। जब लक्ष्मण ने उनका स्वागत करने गए तब ऋषि ने, यहाँ अति आवश्यक कार्य से आया हूँ और भगवान राम से अवलंब भेंट करना चाहता हूँ। तब लक्ष्मण जी ने बताया, राम जी ने मुझे सख्त आज्ञा दी है कि किसी भी परिस्थिति में उनके वार्तालाप में विघ्न उत्पन्न नहीं किया जाए। हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपया धैर्य रखें और अल्प समय के लिए प्रतीक्षा करें। इस पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो उठे। आंखों में क्रोध उगलते हुए उन्होंने कहा, जाओ और तुरंत उन्हें मेरे यहाँ आने की सूचना दो। यदि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने की मूर्खता की तो मैं तुम्हें, राम, भरत तथा समूचे इक्ष्वाकु वंश को, संपूर्ण कौशल राज्य को श्राप दे दूंगा। अति शीघ्र सूचना दो, क्योंकि धैर्य धारण करने के लिए मेरे लिए कठिन है। लक्ष्मण को ज्ञात था कि राम एवं काल के मध्य वार्तालाप में विघ्न उत्पन्न करने का तात्पर्य स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रित करना है, किंतु दुर्वासा ऋषि के श्राप का विचार करके उन्होंने निर्णय किया कि सभी के विनाश से तो भला है कि मैं अकेले ही कष्ट सहन करूं। तब लक्ष्मण जी कक्ष के भीतर गए। दुर्वासा ऋषि के आगमन की सूचना पाकर राम ने काल से विदा ली और शीघ्र ही ऋषि से मिलने पहुंचे। दुर्वासा मुनि के समक्ष हाथ जोड़कर राम खड़े हो गए और उनसे पूछा कि हे योगी, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए क्या कर सकता हूँ। दुर्वासा ऋषि ने बताया, हे धर्मपरायण राजा, मेरा 1000 वर्षों तक का उपवास आज पूर्ण हुआ है, आप मुझे खाने के लिए क्या दे सकते हैं। तत्पश्चात राम ने दुर्वासा मुनि को भोजन करवाया और ऋषि अत्यंत संतुष्ट हुए। दुर्वासा ऋषि के चले जाने के पश्चात काल को दिए गए अपने वचन का स्मरण राम को हुआ, अतः वे अत्यंत दुखी हो गए और अपने निकटतम संगी से बिछुड़ने के भय से उदासी से सिर झुकाकर खड़े हो गए। तब लक्ष्मण जी महाराज अपने शोकाकुल भ्राता के निकट गए और प्रसन्नचित होकर बोले, हे राम, आप उसका शोक न करें। प्रारब्ध के हाथ में सब कुछ है और अस्वयंभावी है। अनासक्त होकर आपको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अतः अपने वचन को निभाते हुए निसंकोच मुझे निष्कासित कर दीजिए। राम ने मंत्रियों को बुलाया और उन्हें सारी घटना सुनाकर उनसे परामर्श मांगा। दीर्घ समय के मौन के पश्चात वशिष्ठ जी ने बताया, मेरे प्रिय राम, आपके साथ घटित होने वाली सभी घटनाओं को मैंने अपने यौगिक शक्ति के बल से जान लिया है। अब आपको अपना वचन निभाना चाहिए, अन्यथा आपकी जीवन भर की धर्मपरायणता विफल हो जाएगी। धार्मिक नियमों के हाथ से विश्व का क्रमशः नाश होने लगेगा। अतः सत्य का अवलंबन लेकर लक्ष्मण का बहिष्कार करें। राम गंभीरता से इस विषय पर विचार करने लगे। तब उन्होंने सभा में घोषणा की, धर्म का पालन करने के लिए मैं लक्ष्मण को अयोध्या से निष्कासित किए जाने की आज्ञा देता हूँ। सभी मंत्रियों ने राम के इस निर्णय की सराहना की और
तब लक्ष्मण ने सरयू नदी के तट पर जाकर अपने मन को गहन योग के अभ्यास में लगा दिया। समय आने पर राजा इंद्र अकस्मात अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर वहाँ प्रकट हुए। इस प्रकार अपने उसी दिव्य शरीर में लक्ष्मण जी गंधर्वों के गायन, अप्सराओं के नृत्य और सुगंधित पुष्पों की वृष्टि के मध्य स्वर्गलोक को पधार गए। लक्ष्मण के स्वर्ग पधारने के पश्चात राम ने भरत को राज सिंहासन सौंप देने का निश्चय किया ताकि वे लक्ष्मण के मार्ग का अनुसरण करने हेतु मुक्त हो जाएं। किंतु भरत ने सिंहासन के उत्तरदायित्व को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि राम की अनुपस्थिति में शासन करने की अधिक उनकी इच्छा राम के साथ वन में जाने की थी। तब राम ने राज्य को अपने पुत्रों में बांट दिया। कुश को कौशल राज्य का दक्षिणी भाग तथा लव को उत्तरी भाग सौंप दिया। राज्याभिषेक के पश्चात राम ने अपने जुड़वा पुत्रों को आलिंगन किया और उन्हें प्रचुर मात्रा में स्वर्ण आभूषणों और सहस्त्रों रथ एवं अनगिनत घोड़े तथा हाथी भेंट किए। जब प्रजा ने सुना कि राम अपना शेष जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तब उन्होंने भी राम का अनुसरण करने का निश्चय किया। आसन्न वियोग के कारण होने वाला उनका शोक असहनीय था। शत्रुघ्न भी राम का ही अनुसरण करना चाहते थे और जब राम नगर के से बाहर निकले तब एक विशाल जन समुदाय उनके पीछे चल पड़ा। वस्तुतः राम के प्रति अपने प्रेम और भक्ति के कारण प्रत्येक जीव राम के पीछे पीछे वन को चल पड़ा। यहाँ तक कि अयोध्या में एक भी प्राणी शेष नहीं रहा। जब राम मौन धारण किए हुए चल रहे थे, तब प्रत्येक व्यक्ति उनके उस पूर्ण अनासक्त भाव को देख सकता था, मानो वे विश्व से विदा लेने की तैयारी कर रहे हो। राम की सभी शक्तियों ने उनका साथ देने के लिए प्रकट रूप में धारण कर लिया। राम के दाईं ओर श्री तथा बाईं ओर भूमि चल रही थी। सामने की ओर शक्ति चल रही थी तथा पीछे ओंकार, गायत्री मंत्र और वेद सहित असंख्य शक्तियां उनका अनुसरण कर रही थी। शत्रुघ्न एवं उनके कुल के सदस्य भरत के पीछे थे। इसके पश्चात यज्ञिक जो ब्राह्मण थे एवं ब्राह्मणों के पीछे अपने अपने पद के अनुसार सारी प्रजा का समूह चल रहा था। उनके पीछे सभी पशु आ रहे थे। सरयू नदी के तट पर पहुंचकर राम रुक गए। उस समय ब्रह्मा एवं देवता अपने दिव्य रथों पर सवार होकर आकाश में प्रकट हुए। आकाश एक दिव्य प्रभात से प्रकाशित हो उठा तथा मंद सुगंधित वायु चलने लगी। गंधर्व और अप्सराएं गान और नृत्य करने लगे तथा देवतागण सबसे सुगंधित दिव्य पुष्पों की वृष्टि करने लगे। जैसे ही भगवान राम जल में प्रविष्ट हुए, ब्रह्मा ने प्रार्थना की, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप अपनी सांसारिक लीलाओं को समाप्त करके इस विश्व से परे अपने दिव्य धाम को लौटने की तैयारी कर रहे हैं। आप ही शाश्वत भगवान विष्णु हैं और विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट होने पर भी आप आदि और अपरिवर्तित हैं। आप ही सभी कारणों के कारण तथा संपूर्ण अस्तित्व के आधार हैं। सभी जीव आपके ही अंश हैं, क्योंकि आप ही सर्वोत्तम पूर्ण सत्य हैं जो सर्व उद्यम के स्रोत हैं। हे भगवान, आप इतने कृपालु हैं कि आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रकट हुए हैं। अतएव हम बारंबार आपको सादर प्रणाम करते हैं। इस प्रकार भगवान राम अपने आध्यात्मिक आकाश स्थित नित्य धाम को लौट गए और उनके पीछे पीछे भरत शत्रुघ्न भी गए। वस्तुतः केवल दशरथ पुत्र ही नहीं, अपितु उनके सभी अनुयायियों ने भी वैकुंठ लोक को प्राप्त किया, जहाँ भगवान राम नित्य निवास करते हैं। महान ऋषि एवं भक्त वाल्मीकि द्वारा रचित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की लीलाओं की ये दिव्य गाथा, जो रामायण के नाम से सुविख्यात है, ये यहाँ पर ही समाप्त होती है। इस महाकाव्य का पाठ केवल उनके द्वारा ही किया जाना चाहिए जिन्हें परम भगवान में पूर्ण विश्वास हो, क्योंकि ये भगवान विष्णु से अभिन्न है। इसके एक पद का श्रवण भी व्यक्ति द्वारा उस दिन किए गए सभी पापों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। अतएव जो बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने का इच्छुक है, वे सदा ही इस महान दिव्य साहित्य का आनंद लेते हैं। रामायण का पाठ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 फलों को प्रदान करने वाला है। इसके अतिरिक्त ये व्यक्तियों को उनके जीवन के अंतिम जो है ध्येय भगवत प्रेम की ओर अग्रसर करने में सहायक होता है। इस पुस्तक के पाठ्यक्रम कृष्ण भावनामृत की ओर प्रेरित होकर धन्य हो गए हैं। उनके हृदय में सदैव भगवान रामचंद्र एवं सीता का दिव्य रूप स्थित रहे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। तो सभी मित्रों को वाल्मीकि भगवान द्वारा लिखित वाल्मीकि कृत इस पावन रामायण की अनुपम लीलाओं का श्रवण किया।
इतने दिनों तक आपने भगवान के लीलाओं का श्रवण किया, आज आप सभी को इसकी पूर्ण आहुति देते हुए मैं यही कहूँगा कि ये कथा जो है वो सभी कलयुग के रोग दोष कष्टों से व्याधियों से मुक्त करने वाली कथा है। आप इसका श्रवण सदैव करते रहें, बारंबार करते रहें और अपने जीवन को कलयुग के इन घोर पाप रोग दोष व्याधियों से कष्टों से मुक्त करते रहें। आइए हम इस कथा को यही विराम करते हैं। जय श्री राम, जय